नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग के टाइम में अखबार पढ़ रहे थे और अखबार जब हम पढ़ें तो आज से 10 साल पहले की एक घटना याद आती है। घटना जैसे कि आप सब रेलवे में सफ़र करते होंगे, तो रेलवे के अगर जनरल बोगी की बात करें हम लोग, तो देखिएगा अक्सर कोई ना कोई दरवाजे पर बैठा हुआ रहता है। ठीक ऐसा ही एक घटना आज से 10 साल पहले, 10-12 साल पहले घटी थी हमारे गांव में। एक कोई बाहर जा रहा था कमाने के लिए सूरत, जो कि अक्सर हमारे यहाँ से ही जाता है। हम लोग के एरिया से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से बहुत लोग सूरत जाते हैं कमाने के लिए। तो ठीक आज की भी पेपर में एक हमारे ही एरिया के हैं लोग जो सूरत जा रहा था कमाने के लिए, और जनरल बोगी की आज की जो स्थिति है वो बहुत गंदी है। जहाँ 80 पैसेंजर के जगह आप देखिएगा 250-300, माने कहीं भी जगह नहीं मिलेगा आपको। यहाँ तक कि बाथरूम में भी खड़ा रहने का जगह नहीं मिलेगा, ऐसी हर जगह फुल होती है। तो इसी क्रम में कोई हमारे भाई जो थे गेट पे बैठे होंगे, जो ट्रेन के नीचे गिर गया और गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। तो हमारा आप सबसे एक ही अनुरोध है उन लोगों से जो दरवाजे पे बैठते हैं, चाहे वो मजबूरी में बैठे, किसी भी तरह से आप दरवाजा पर ना बैठें, क्योंकि आप सफ़र कर रहे हैं कहीं भी, तो आपके घर परिवार में आपके माता पिता, आपके परिवार आपका इंतज़ार करते हैं लौटने का। अगर आप कहीं भी सफ़र कर रहे हैं तो सुरक्षा का भी ख्याल उतना ही रखिए। और हमारा रेलवे से भी यही रहेगा अनुरोध कि जिस तरह से आप स्लीपर बोगी में सुरक्षा का व्यवस्था करते हैं, जिस तरह से आप, क्योंकि स्लीपर बोगी में देखिएगा ना, तो कोई भी दरवाजा पे बैठने के लिए नहीं देता है, ठीक है, उसमें फोर्स भी रहता है सीआरपीएफ का, फिर आपका टीटी भी बोलता है। लेकिन जनरल बोगी में आपको कोई कुछ नहीं, कहीं भी रहे, क्योंकि वो भी जानता है कि ये जनरल बोगी है। तो देखिए, जान की कीमत तो सबकी है, चाहे वो एक कॉमन आदमी हो चाहे एक वीआईपी हो, जान तो सबके लिए। परिवार में उसकी अहमियत वैसा ही है, चाहे आप एक बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं तो उस परिवार में आपकी जान की कीमत उतना ही, ठीक वैसा ही गरीब परिवार में भी है। लेकिन यहाँ भेदभाव एक क्यों? एक तो जो जनरल बोगी में 70 आदमी 80 आदमी का सीट होती है, वहाँ हम लोग 300-400 भेड़ बकरियों की जैसा ठूस ठूस के जाता है। और आजकल तो ये ज़्यादा हो रहा है, हमें भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई, जैसे देखिए, जो स्लीपर बोगी में वेटिंग लिस्ट का होता था, तो वेटिंग टिकट में अब आपको अलाउ नहीं करता। वेटिंग टिकट अभी भी काट देता है लेकिन आपको अलाउ नहीं करता ट्रेन में, जिसके कारण से आज जनरल बोगी में क्या हो गया, और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई, और ज़्यादा भीड़ बढ़ गई। हम यहाँ रेलवे डिपार्टमेंट से एक अनुरोध करेंगे कि आपने कुछ तैयारी नहीं किया। अगर तैयारी करके आप जनरल बोगी की जनसंख्या बढ़ाते हैं तो फिर स्लीपर बढ़ाते, ना तो आप जनरल बोगी बढ़ाएं ना तो स्लीपर बढ़ाएं। केवल क्या किए, एक जो सफ़र तो कर ही रहा ना, सफ़र कौन करता ट्रेन में? अगर मान लीजिए नॉर्मल जो स्लीपर है उसमें कौन सफ़र करता? कॉमन आदमी करता है। टियर 1, टियर 2, टियर 3 में तो कोई नहीं, उसकी तो नहीं कुछ हुआ ना। तो जो जनरल स्लीपर है उसको तो आपने बंद कर दिया वेटिंग लिस्ट को, चलिए ठीक है, उसमें क्राउड होती थी, क्राउड अब नहीं हो रही, आराम से सो के जा रहा है। लेकिन यहाँ आपको ये भी तो पहले व्यवस्था तो कर लेनी चाहिए। हम लोग दरवाजे तो बंद कर देते लेकिन दूसरा दरवाज़ा नहीं खोल पाते हैं। तो रेलवे मिनिस्टर से ये भी रहेगा कि जनरल कोच हो या तो स्लीपर हो, इसकी जनसंख्या बढ़ाएं। क्योंकि आप भी जान रहे होंगे कि अगर आप काउंटर से तत्काल टिकट खरीदने जाइएगा तो 2 से 4 आपको एक काउंटर से मिलेगी। सारे के सारे टिकट आज ब्लैक होती है। आज आप कोई भी साइबर कैफे में देखिएगा और कहीं भी देखिएगा, अल्टरनेट वे से आपकी टिकट बुक हो रही है। लेकिन आप कोई भी आप स्टेशन पे जाइएगा तो वहाँ 4 से 5 से ज़्यादा टिकट नहीं मिलती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में देना चाहिए। तो ये बेसिकली हम वीडियो उन लोगों से के लिए बना रहे हैं क्योंकि हमने एक ऐसे परिवार को देखा है जो एक हंसते खेलते परिवार था आज से 12 साल पहले, लेकिन जब उसके घर का जो एक सदस्य डेथ हो जाने के बाद आज वो परिवार पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आज उस परिवार के अस्तित्व ही नहीं बचा, क्योंकि वो घर के एक लौता था जो पुरुष था। आज वो परिवार पूरी तरह से, हम लोगों ने देखा कि कैसे वो परिवार एक सेकंड में, क्या है, जब उसकी मौत की इन्फॉर्मेशन आया, उसकी पत्नी तलाक हो गया, वो दूसरे जगह शादी कर लिया, बाकी जो जनरेशन था बूढ़ा बूढ़ी वो ख़त्म हो गया, आज उसकी परिवार पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो आप सब कभी भी सफ़र करते हैं तो हमारा अनुरोध है कि अपना सेफ्टी रखें। क्या कि आप भी जान रहे हैं कि आप कमाने के लिए जा रहे हैं, तो उन के लिए कमाने जा रहे हैं जो आपके घर में इंतज़ार कर रहा है, वो आपकी रिटर्निंग का भी अपेक्षा कर रहा है।
आपकी सुरक्षा का भी दुआ कर रहा है। तो आप कभी भी कहीं भी जाते हैं तो एक बार अपनी, देखिए कष्ट तो है ही, अगर आप है, जिंदगी है तो कष्ट है, जीवन है तो कष्ट है, जब तक आप जिंदा है तब तक कष्ट है। लेकिन ये नहीं कि इस तरह से आप अपनी जान को जोखिम में डाल के कहीं भी जाएं, क्योंकि ट्रेन के समय में, आप रात के समय में सफ़र करते हैं, कभी भी नींद आ सकती है, और तेज़ गति में ट्रेन होता है, कभी भी आप गिर सकते हैं। तो हमारी जो मेन मकसद था, क्योंकि दिल में पीड़ा है, वही पीड़ा को हम बयान करना चाहें। तो थैंक यू, आज वीडियो को यहीं बंद करते हैं।